Hello everyone, this question is from R.D. Sharma, class 10th, chapter 3, pair of linear equations in two variables. This question was also there in CBSE board exam 2020. The question is, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. उन्होंने क्या बोला है कि जो ट्रेन है वो अपनी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है और एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है, राइट. उसकी अपनी एक एक्चुअल स्पीड है जिससे वो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो चलती है तो एक सर्टेन डिस्टेंस को क्या कर रही है, कवर कर रही है. उसके बाद उन्होंने बोला इफ़ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी उससे वो अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती है, यूजुअल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती है, तो उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 आवर्स कम लगते हैं. ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा. टाइम और स्पीड में इन्वर्स रिलेशन होता है ना. एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन अपने एक्चुअल टाइम अपने एक्चुअल स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर स्लो स्पीड से चलती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम. तो अपने शेड्यूल्ड टाइम से उसको कितना टाइम ज़्यादा लगता है, 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. आपने बताना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, राइट. अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ना तो उन्होंने ट्रेन की एक्चुअल स्पीड दी है हमें, ना ही उन्होंने डिस्टेंस दी है. डिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना है ना. मतलब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखें ज़रा. अब हम इसमें लेट क्या करेंगे, क्या हम इसमें डिस्टेंस लेट करेंगे? नहीं, हम इसमें क्या लेट करेंगे, हम ट्रेन की एक्चुअल स्पीड लेट करेंगे और साथ में टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द फिक्स्ड डिस्टेंस विद इट्स एक्चुअल स्पीड. देन लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x kilometers per hour. Let actual time taken is equal to y hours, right. अगर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो उसको कितना टाइम लगता है, y आवर्स लगते हैं. ये हमने एक फर्स्ट केस कंसिडर कर लिया कि एक्चुअल स्पीड उसकी इतनी है. जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड के हिसाब से चल रही है, ना उसने कम करी है ना उससे ज़्यादा करी है, तो उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, y आवर्स. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस विल बी xy किलोमीटर्स. होप इट इज़ क्लियर. अब हम एक बार केस 1 लेंगे और एक बार केस 2 लेंगे. केस 1 की अगर हम बात करते हैं, फर्स्टली स्टार्ट विद केस 1. अब उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी, या फिर हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज्ड स्पीड कितनी आ जाएगी. केस 1 में लेते हैं इंक्रीज्ड स्पीड. अब उसकी एक्चुअल स्पीड x थी, तो इंक्रीज्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो गई है ना. तो दिस इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. ऑब्वियसली अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा. कितना कम लग रहा है, 2 आवर्स कम लग रहा है उसके एक्चुअल टाइम से. तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम टेकन, पहले उसको y आवर्स लग रहे थे जब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चल रही थी. अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो टाइम कितने आवर्स कम हो रहा है, 2 आवर्स कम हो रहा है. अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इक्वेशन कैसे बनानी है. अब खुद देखो बेटा, ये हमारे पास स्पीड आ गई, ये हमारे पास टाइम आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. अच्छा चलो बच्चे इतना भी निकाल लेते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट इज x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2, राइट. अब इस साइड पे क्या रखेंगे, इस साइड पे हम एक्चुअल डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स ही था ना, डिस्टेंस तो सेम ही था, एक्स वाई इज द एक्चुअल डिस्टेंस, तो इस साइड पे कितना आएगा
एक्स वाई आएगा। पहले आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर इस साइड पे हम जो टोटल डिस्टेंस रखेंगे। बस यही एक स्टेप समझ में नहीं आता बच्चों को, यहाँ पे एक्स वाई आएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास आएगा सबसे पहले एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। अब अगर आप देखोगे कि ये अगर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है तो इस लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई का प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। ऐसे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसकी डिग्री निकालने के लिए हमें दोनों की डिग्री का प्लस करना पड़ता है। इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो इसलिए हमें पहले तो देखना है कि एक्स वाई ख़त्म कैसे होना है। और एक्स वाई क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी तो डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स वाई। सो वी विल इक्वेट इट विद एक्स वाई। तो इस तरह से एक्स वाई और एक्स वाई हमारे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स फ्रेम सेकेंड वन। The next one is reduced speed. अब उन्होंने क्या बोला था सेकेंड केस में? If the train was slower by 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ट्रेन जो है अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर लेती है तो अब टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 3 आवर्स सेम डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस कितना है हमारा? एक्स वाई। तो रिड्यूस्ड स्पीड, एक्चुअल स्पीड थी एक्स, तो रिड्यूस आ जाएगी एक्स माइनस 10 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। अब न्यू टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन विल बी 3 hours more than the actual time. more का क्या मतलब होता है? we have to increase the time, we have to add it. is it clear? अब ये हमारे पास क्या आ गया? स्पीड, ये आ गया टाइम। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस वी हैव? टोटल डिस्टेंस इज एक्स वाई। यहाँ पे स्पीड कितनी है? x माइनस 10 और टाइम कितना है? y प्लस 3। लेट्स फ्रेम दिस इक्वेशन एंड देन सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। ओपन दिस ब्रैकेट्स। एक्स वाई इज इक्वल टू बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 10y माइनस 30। दिस इज आर second equation and this is our first equation. Now you can see यहाँ पे y का कोफिशिएंट, इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप इसको लिखोगे तो ये आएगी हमारे पास माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस में देखो y के कोफिशिएंट्स भी सेम है और साइंस भी ऑपोजिट है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 3x माइनस 2x इज x माइनस 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? 50। और x क्या था? x इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो दैट विल बी 50 किलोमीटर्स पर आवर। इज इट क्लियर? अब हम निकालेंगे क्या? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, ये तो हमारे पास आ गई स्पीड, एक्चुअल स्पीड। अब हम निकालेंगे एक्चुअल टाइम टेकन। हाउ वी कैन फाइंड आउट? वी कैन पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमारे पास है माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 50। अगर हम पुट करते हैं माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये कितना आ जाएगा? माइनस 100 प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज 10y 100 माइनस 20, दोनों के साथ सेम साइन है तो पॉजिटिव 120 हो जाएगा उस साइड पे जाके। y की वैल्यू आ जाएगी 12 वॉट? 12 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है उसको? एक्चुअल टाइम, अगर ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, तो उसको हाउ मच टाइम टेकन? y मिनट, y आवर्स, दैट इज 12 आवर्स। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था एक्चुअल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आप 12 को 500 से 50 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। x इज 50 एंड y इज 12, तो 12 5 जा 60 और एक 0 यहाँ पे पहले से ही है।
600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक दो बार करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।